प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है शुभेंदु पांडे मीरा रोड मुंबई से। उनका प्रश्न है कि महाराज एक पंडित जी मेरे को बोल रहे थे कि ये नवरात्र में देवी माता का व्रत जो कर रहे हैं सब उनकी पूजा कर रहे हैं, जितना माता प्रसन्न नहीं होंगी अगर घर में अपने माँ बाप की सेवा करे तो देवी माता ज़्यादा प्रसन्न होगी। इसमें आपका क्या मत है? सबसे तो पहले मैं बोलूँगा कि हरामी और नालायक मूर्ख सारा पंडित, उसको कुछ ज्ञान नहीं शास्त्र का, ना कोई पुराण का, ना कोई ग्रंथ का। इधर उधर जो है सत्यनारायण कथा की किताब रट लिया होगा, रुद्राभिषेक का जो है मंत्र रट लिया होगा, अपना घूम घूम के पैसा कमा के जाग जग गए इधर उधर करके अपना घर चला रहा है। उसको क्या मालूम ये शास्त्र पुराण के मर्म सब है। शास्त्र पुराण के मर्म को जानने के लिए कितनी साधना करनी पड़ती है, कितने भजन करना पड़ता है, कितना भक्ति करनी पड़ती है। भगवान की जब कृपा होती है तब जा करके समझ में आता है। अरे एक गणित का एक प्रश्न को जो है सॉल्व करने के लिए कितना दिमाग लगाना पड़ता है। साइंस का कोई एक प्रश्न को समाधान करने के लिए कितने ट्यूशन, कितने दिमाग लगाना पड़ता है। ये संसार का चीज़ है। ये शास्त्र पुराण के ग्रंथ को समझना, ये सब पंडित और ये मूर्ख लोग को जो घूम रहे हैं, टल रहे हैं, ये सब के बस की बात नहीं। संसारी लोग का तो बस की ही बात नहीं है। ये इनको छोड़िए, जो बड़े बड़े कथाकार हैं इस समय हमारा भारतवर्ष में, सब जो बड़े बड़े नाम कमाए हुए हैं, टीवी में आ रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य, राम भद्राचार्य, देवकी नंदन, बागेश्वर धाम वाला धीरेन्द्र शास्त्री, इन्हीं मूर्खों को भी ज्ञान नहीं शास्त्र का। वो किस समय क्या बकते हैं, किस समय क्या बकते हैं, तो ये छोटा सा पंडित क्या कहे। मैं इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था। ये जो जितने टीवी चैनल में आ रहे हैं वो लोग की मैं कितने ऐसे वीडियो देखा हूँ, ऐसे ही से बातें करते हैं। मेरे को मन करता है कि सामने होता था खींच के पहले दो झापड़ मार के ब्यास गए से लात मार के निकालता है। कहाँ लिखा है ये, और प्रमाण दे के मेरे को बता, पूछता उसको। दुनिया सब ये सब जो है बात उनके सुन के सब हंस रही है, मजाक उड़ा रहे दूसरे धर्म वाले। ऐसे ऐसे बात कर देते हैं मंच पर बैठ के। बागेश्वर धाम वाले ने कहा प्याज और लहसुन जो है राक्षस के गंदगी मल से पैदा हुआ है। अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि प्याज और लहसुन जो अमृत से पैदा हुआ है, जो समुद्र मंथन में अमृत निकला उसका 2 बूंद गिर गया था तो प्याज और लहसुन हो गया। हमारे राजेंद्र दास जी वृंदावन के बड़े महंत मूल का पिठाहीजार बनते, बोलते कुत्ता के अंडकोश से पैदा हुआ। रामकृष्ण मिशन के अमोघ लीला आचार्य जनक क्या है, वो भी उनका भी सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है। वो बोल रहे हैं कि गाय का हड्डी से लहसुन, गाय का मांस से प्याज पैदा हुआ है। अब इन चारों का वीडियो को मिला करके एक वीडियो किसी ने बना दिया है। अब हंस रहे हैं सब कि ये सब बड़े बड़े विद्वान किसी की बात माने। और यही प्रश्न अगर चारों को बैठा दिया जाए, चारों के सामने रख दिया जाए तो क्या होगा? अरे प्याज लहसुन कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ से क्या हुआ, कौन शास्त्र पुराण सब लिखा है? तुम जैसे फालतू में बात करता है, अपने मन मानी सुने। मैं तो कितने ग्रंथ पढ़ लिया, पुराण पढ़ लिया, शास्त्र कहीं से नहीं मिला मेरे को लिखा हुआ। अरे वो एक तिरस्कर खाद्य है, तामसिक खाद्य है। जैसे कोई सेक्स का दवाई खा ले, विएग्रा और कुछ ऐसा है, वो खाने से मन में सेक्स भाव पैदा हो जाता है। कोई दूध पीने लग गया, शरीर में कैल्शियम ताकत अनुभव होने लगता है। कोई काजू बादाम किसी खाए, शरीर में ताकत अनुभव होने लगता है। तो ऐसे अलग अलग वस्तुओं का सब जो है शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही प्याज लहसुन एक तिरस्कर खाद्य है, तामसिक खाद्य। उसे खाने से क्रोध जल्दी होगा, काम ज़्यादा जगेगा, पराई स्त्री को देखकर मन में विचलित तो मन भाव होगा, लोभ क्रोध काम क्रोध मन चंचल मन हो जाएगा, कोई चीज़ याद नहीं रहेगा, भजन मन लगेगा,
इसलिए उसको साधु संतों महात्मा भक्ति करने वाले, दीक्षा मंत्र वाले, भजन करने वाले उसको त्याग देते हैं, सादा भोजन करते हैं, जिससे कि मन शांत धीर गंभीर रह के उस पर भजन करे, क्रोध काम ज़्यादा ये न सताए। ये उसका कारण मुख्य है। उस कहाँ से पैदा हुआ तुमको इसके क्या मतलब है? इस तरह सब दुनिया फालतू में कोई लेखा नहीं पुराने उसको। हमारे तो गाँव में देखा, मैं गेहूँ चावल जो धान पैदा होता है, जो खेती होते हैं गांव के बगल में रहते सब औरतें सब आदमी जा करके वही खेती में ही सब मड़त्याग करते हैं, और उसी ज़मीन का ज़्यादा कीमत भी होता है। और जब धान होगा तो सब खेतियों से, अन्य खेती से वो खेती का जो है इतना धान पैदा होगा कि डबल होगा दूसरे जगह से। तो सब का है, क्यों हुआ ऐसे कि ना जो संडास किए थे, मलमूत्र त्याग किए थे, उसी से सब पैदा हुआ है। तो इसका मतलब आप कहोगे कि धान संडास से पैदा हुआ है? अरे जमीन में कोई भी चीज़ गिर जाता है, वहाँ से पैदा होने के बाद जो चीज़ आप खाओगे वो चीज़ का जो गुण है उसको देखा जाता है। वो जमीन में कौन सा जमीन कैसा हुआ, वहाँ पर क्या था, उससे क्या मतलब है? अब कोई शास्त्र में लिखा भी हो तो बात अलग। तो मेरा कहने का मतलब ये है, बड़े बड़े जो विद्वान बने हुए हैं, कथाकार है, उन लोग का बुद्धि भ्रष्ट है। ये 2 कौड़ी का पंडित क्या बताएगा आपको देवी माता के बारे में? मैं इसीलिए व्याख्या कर कह रहा हूँ कि सब दृष्टि आपको समझ में आ जाए। एक बदमाश लड़की जो है मंच पर कह दिया मासी का जया किशोरी, मासी का धर्म भी हो, औरत का खून बहता रहे उनके गुप्तांग से, तो भी पूजा पाठ कर सकते हैं। उसके लिए कितना बवाल हुआ था। एक लड़की कह ली गंगा जी में नहाना नहीं चाहिए, कि मेरा गंगा जी में सब पापी लोग नहाते, जो पाप छोड़ देते, पाप उसमें तैरता है, दूसरे जगह लोग नहाएंगे उसके शरीर में आ जाता है। गंगा जल लेके घर में, तो पाप का जल। अब बताइए, वो लड़की मेरे सामने मिल जाए, क्या बताऊं मैं उसको? वो हरामजादी साली कहाँ से सब सुनकर पढ़ करके मंच पर बैठे प्रवचन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, बड़े बड़े जो कथाकार कहलाने वाले वो लोग का बुद्धि भ्रष्ट है। ये 2 कौड़ी का पंडित गली गली घूम घूम के थोड़ा सत्यनारायण कथा, थोड़ा रुद्राभिषेक, यज्ञ करके ये आपको क्या बताएगा इस शास्त्र पुराण के मर्म? इस ध्यान रखिए, मैं बता देता हूँ सब पब्लिक से, शास्त्र का मर्म जानने के लिए, मर्म होने जानने के लिए, जब तक आप हरिनाम जप नहीं करेंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे, रात दिन आपके मुंह से हरिनाम जप नहीं होगा, भगवान के भक्ति में जब तक डूबेंगे नहीं, आप शास्त्र का असली मर्म अर्थ को नहीं जान सकते हैं। मैं बताया था पहले, एक विज्ञान, एक गणित का एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कितने दिमाग लड़ना पड़ता है। 5 टीचर से पूछ के ट्यूशन करके भी दिमाग में बैठता नहीं है। ऐसे ही से प्रश्न है, यही से ये शास्त्र का मर्म चीज लिखा हुआ कुछ और, समझ जाए कुछ और। रिक्शा वाले, टेम्पू वाले, कंपनी में काम करने वाले, सिलाई मशीन सिलाई काम करने वाले, ये सब भी आ जाएंगे, सब शास्त्र चर्चा करने लगते हैं। कुछ दिन पहले एक मशीन में काम करता है कंपनी में, वो आगे बोला कि सबसे बड़ा धर्म दूसरे का भलाई करना। वो मूर्खों को ये मालूम नहीं है धर्म क्या होता है, भक्ति क्या होता है। बोल रहा है कि दूसरे का सेवा करना ही भगवान का सबसे बड़ा भक्ति। दूसरे की सेवा करना कोई भक्ति होता है? भक्ति नहीं होता है कि धर्म होता है। धर्म का फल स्वर्ग होती है, धर्म का फल दूसरे घर में अगली बार जन्म होता है, भक्ति का फल सीधा भगवान के धाम जाता है, मुक्ति होता है। अभी इसको ये पता नहीं। तो कहने का मतलब ये है, इस सब बड़ा रहस्य है। ये छोटी उदाहरण दूँ, रेलवे स्टेशन में लिखा था रेलवे की संपत्ति आपकी संपत्ति। एक अनपढ़ गंवार आदमी ने देखा, अरे रेलवे की संपत्ति आपकी संपत्ति लिखा है, तो हमारे घर में टीवी नहीं है, तो टीवी उठा निकाल के ले लो। चढ़ के टीवी निकालने लगा तो पुलिस आया करे, 2 डंडा मारा, क्या कर रहा है ना, ये लिखा है कि रेलवे की संपत्ति आपकी संपत्ति, तो हमारे घर में टीवी नहीं है, तो ले आ रहा हूँ। पुलिस ने समझाया, मूर्ख, रेलवे की संपत्ति आपकी संपत्ति का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारा संपत्ति तुम घर में ले जाओ। अपना संपत्ति समझ करके इसको सुरक्षा करो, इसको नुकसान न पहुंचाओ, ये उसका अर्थ है। अब बताओ, रेलवे की संपत्ति आपकी संपत्ति तो लिखा हुआ है, लेकिन उसका अर्थ वो समझ लिया कि मेरा जब है तो मैं घर ले जाऊं, लेकिन उसका अर्थ ये भाव से लिखा गया है कि ये सब अपना समझ करके सुरक्षा करो। अर्थ का अनर्थ कर दिया कि नहीं हो? एक जो है पुलिस ने एक मुजरिम को पकड़ कर पुलिस स्टेशन लाया, बड़ा अधिकारी को फोन किया, उसको क्या करूं, ऐसे ऐसे अपराध क्या है। बड़ा अधिकारी घर में कोई काम में बिजी था, बोला कि उससे रुको मत जा,
मत जाने दो, ऐसे कह दिया। उससे रुको मत जाने दो, ऐसे कह दिया। अब ये क्या समझ गया, उससे रुको मत जाने दो, अर्थ शब्द वही है, उससे रुको मत जाने दो, ये अर्थ है, ये क्या बोलते शब्द है। लेकिन वो बड़ा अधिकारी कहा था उससे रुको मत जाने दो, ये समझ गया उससे रुको मत जाने दो। ऐसे शास्त्र की ऐसे ऐसे जो है मर्मज्ञ चीजें है, ये मूर्ख लोग क्या समझ में आएगा। इसलिए ये सब फालतू लोग के चक्कर में नहीं पड़ने का, पंडित मंडित के चक्कर में। हाँ, ये सब बड़ा रहस्य की चीज है। जब तक आप साधना भजन नहीं करेंगे, भजन स्वयं नहीं करेंगे, ये समझ में नहीं आएगा। और समझ अगर कि संत से जानकारी करना चाहते हो, आपको लगे कोई हरिनाम जप में लगा हुआ है संत, कोई भक्ति में डूबा हुआ संत, उनके पास जाकर पूछो, तब आपको इसका मर्म मालूम पड़ेगा। ये 2-2 रुपया के लिए, 2-2 का 100-100 रुपया के लिए, 500-500 का, 1000-1000 रुपया के लिए सब जगह गली 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 घूम घूम के पंडित लोग उसको ज्ञान मालूम है। ये कथाकार लोगों से जाकर 5 लाख 10 लाख अपना पैसा घर भरने के लिए, पैसा कमाने के, अपना ये पेट भरने के लिए सब घूम रहे धंधा करके, ये लोग को सब शास्त्र का रहस्य मालूम है। इसलिए ये सब सावधान रहना चाहिए। हाँ, आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ। देखिए, देवी माता ये पंच देव है, पंच परमेश्वर में आती है। गणे नारायण रुद्रे अंबिके भास्कर तथा भिन्न भिन्न कर्तव्यम पंचदेव नमस्तुते। भगवान नारायण, भगवान शंकर, देवियाँ, सूर्य नारायण और भगवान गणपति, इनको छोड़ करके संसार में कोई भगवान नहीं हो सकता है। ये पंच भगवान है, पंच देव, पंच परमेश्वर है। इसमें भी छोटा बड़ा है। भगवान नारायण सबसे ऊंचा में है, उससे नीचे शंकर है, उससे नीचे देवियाँ है, उससे नीचे गणपति है, उससे नीचे सूर्य नारायण है। सबका अलग अलग अधिकार है। मैं कितने बार समझा चुका हूँ। भगवान नारायण जो है सब कुछ दे सकते हैं, संसार का धन और संपत्ति जस प्रतिष्ठा से दे करके मुक्ति गति तक दे सकते हैं। भगवान शंकर अवतारदानी है, वो भी संसार का सब वस्तु दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं दे सकते हैं। वो मुक्ति देना हो उसको तो भगवान राम के शरण में उनको भेजते हैं। वो स्वयं काशी में बैठ करके राम नाम सब देकर मुक्ति देते, स्वयं अपना मंत्र देकर मुक्ति नहीं कराते। रावण बाणासुर जी बड़े बड़े भक्त थे, वो भी मुक्ति के लिए भगवान नारायण के शरण में आए। माता देवी संसार के सब वस्तुओं को जो है देवी देव जो दे सकते हैं, और माया में भ्रमित करके रखे हैं। देवी सभी शक्ति हो भगवान की, लेकिन वो भी मुक्ति नहीं दे सकते हैं। मुक्ति देने के लिए भगवान नारायण की शरण में उनको भेजेंगे, मुक्ति जो मांगेगा। और गणपति हमारे सूर्य नारायण, ये तो सबसे और छोटे माने जाते हैं। ये भी संसार की सब भक्ति दे सकते हैं, संकट दुख निवारण सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मुक्ति गति भी नहीं दे सकते हैं। हाँ, अगर आप उन चाहो उनकी उपासना करें, मुक्ति चाहिए तो राम शरण में भेज सकते हैं। तो ये सब पंचदेव एक होते हुए भी 5 रूप में अलग अलग अधिकार रखते हैं। इसमें ये माँ बाप पति सेवा ये सब कोई भगवान ये सब नहीं है। इनको कहा गया है कि इनको भगवान जैसे आदर करो, देव माता को देवी जैसे, पिता को नारायण जैसे, महादेव जैसे पूजा करो, सेवा करो, आदर दो। महादेव नहीं है कि कोई देवी नहीं है। जैसे अपने चाची को मौसी को माँ जैसे आदर दो कहा गया है, लेकिन वो चाची और मौसी माँ हो जाएंगे? माँ माँ होती है, जन्म देने वाला एक ही होती है। ऐसे ही ये पति है कहा गया, परमेश्वर है, पिता माता की भगवान ऐसे कहा करेगा, उनको उनके जैसे कहा गया, उनकी सेवा करने के लिए कहा गया है। अब पूरा स्पष्ट लिखा हुआ है गीता में, भगवान ने कहा देवान देवो यंत्री पितृम जानती पितृवता भूतानि यंति भूतिज्या जंति मज्जाजिन हविमाम। हे अर्जुन, जो पिता माता की सेवा करेगा वो पितृलोक जाएगा। पितृलोक जो है वहां पर एक स्वर्ग जैसा तो नहीं है, लेकिन स्वर्ग से थोड़ा कम सुख संपत्ति का एक लोक है। वहां पर जो पिता माता की बहुत सेवा करते हैं, वो सेवा मैं बताऊंगा अभी, वो लोग वहां जाते हैं, उनके पुण्य वहां पर भोगते हैं। पुण्य भोग खत्म होने के बाद फिर संसार में आकर जन्म लेते हैं। जैसे कोई स्वर्ग में जाता है, पुण्य खत्म होते ही फिर संसार में आता है, तो पितृलोक जाएगा। पति की सेवा करने वाली औरतें वही मुक्ति नहीं होती है, पतिलोक जाएंगे। अहल्या भी पतिव्रता थी, इसलिए भगवान राम के चरण पाने के बाद ही पतिव्रता होने के कारण वो गई पतिलोक आनंद भरी, वही पति लोग गई। पतिलोक भी नाशवान है। तो देवान जेवो जानती पितृ पितृव्रता, पितृ पिता माता की सेवा करने वाला पितृलोक जाता है। भूतान जानती भूतैया, भूत प्रेत आदि की उपासना करने वाले भूत प्रेत जोनी भी जाते हैं। और जानती मज्जाजिन हपि माम,
मेरा भक्ति करने वाला मेरा धाम में जाता है, और मेरे धाम जो है मुक्ति धाम है, वहाँ पर से कोई रिटर्न नहीं आता है। न तदभाषित सूर्यम न शशंक न पावक जदगत्म न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, भगवान ने कहा जहाँ पर जाने के बाद न निवर्तन्ते, जो बारा वापिस नहीं आता, वो मेरा धाम है। इसलिए ये पिता माता की सेवा करने वाले ये जाते हैं, पितृलोक को पुण्य थोड़ा मिलता है, तुम उसको भगवान की सेवा के बराबर कैसे मान लेता है। अब एक बात बता दूं, पिता माता का सेवा कैसे करने से वो भी पितृलोक जाएगा, बताऊं, मुक्ति तो छोड़िए। जैसे बचपन में हमको पिता माता ने लालन पालन किया, खिलाया पिलाया, बीमार हुआ हॉस्पिटल ले गए, सब कुछ कष्ट सहन करके हमको बड़ा बनाया, कितने पैसा खर्च किया हमारे लिए पढ़ाई लिखाई में। तुम भी अगर बड़ा होने के बाद पिता माता को खिलाओगे पिलाओगे, हॉस्पिटल उनको इलाज करोगे, उनके लिए तरह तरह की पैसा खर्च करोगे, तो इसी से कोई पुण्य नहीं होगा। कि उन्होंने किया था, तुम उनका बदला कर्ज चुकाया। पिता माता का ऋण ऐसे कहते हैं, चुकाया आपने कर्ज। जैसे किसी ने हमको 1000 रुपया दिया था, हमने उनको 1000 रुपया दे दिया वापिस, तो हम ये कोई बड़ा एहसान नहीं कर दिया, वो हमको दिया था 1000 रुपया, हम दिया, इसके ऊपर अगर हम कुछ देंगे तो माना जाएगा कि हाँ एहसान किया। ऐसे ही पिता माता की खाली खिला देना पिला देना, उनके लिए इलाज कर देना, उनको बढ़िया से सुरक्षित कर रखना, इससे कुछ नहीं होता है। सेवा कूड़ा दवा देना, ये सब वो आप हमारे लिए किया है इसलिए हम कर दिया, ये बराबर के है। पिता माता की सेवा तब करोगे जब उनके ऊपर कोई संकट आए, मुसीबत आए, तो तकलीफ आए, उनके लिए प्राण देने के लिए भी तैयार है, अपने लिए कितना कष्ट सहने को तैयार है, अपना स्वर्ग भी हाथ पैर कटाने को भी तैयार है, थोड़ा बड़ा से बड़ा दुख झेलने को भी तैयार है। ऐसे परिस्थिति जब आपके जीवन में आया कुछ करोगे, तब जा करके स्पेशल कुछ सेवा से माना जाएगा। खिला देने से, पिला देने से, गोड़ा दबाने से, तेल लगा देने से, कि कोई हॉस्पिटल में उनको इलाज कर देने से कोई तुम्हारा धर्म हो नहीं जाएगा। ये तुम्हारे लिए बहुत किए हैं बचपन में, तुम उसका कर्जा चुका रहे हो, इसलिए कहते पितृऋण। ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, ऐसे ऋण होते हैं। अगर किसी ने सब किया तो उसका ऋण चुकेगा, नहीं किया तो उस ऋण बंद बचा रहेगा, पाप भोगेगा जाके। और अगर तुमने दुख कष्ट सहन करके जान देने के लिए पिता माता के लिए तैयार हुआ, सब कुछ हुआ किया, तो आपको मरने के बाद थोड़ा अगले बार में अच्छा घर में जन्म मिलेगा, या ज्यादा से ज्यादा पितृलोक जाओगे। ये पंचदेव का उपासना करने वाले जितने होते हैं, ये अगर प्रसन्न हो जाएंगे, इनकी अगर सेवा करेंगे, दुनिया का सब कुछ तुम प्राप्त कर सकता है अगर ये लोग प्रसन्न हो गए। तुम इनके सेवा को बराबर उनके कैसे कर दिया है। 2 कौड़ी के संसारिक आदमी को भगवान के साथ सेवा के साथ तुम बराबर कर दिया है। देवी माता मान लिया प्रसन्न हो जाएगी, उनके नवरात्रि व्रत करोगे, कोई उनकी पूजा करेगा, पाठ करेगा, प्रसन्न हो जाएगी। वो चाहे तो कुछ भी दे सकती है, संसार का सब वस्तु दे सकती है, स्वर्ग तक दे सकती है, ब्रह्मलोक दे सकती है, दुनिया के क्या नहीं कर सकती, माया से मुक्त करके भगवान के शरण में पहुंचा करके आपको मुक्ति दे सकती है। अगर तुम चाहोगे संसार से उद्धार होने का है, तो माया शक्ति निजा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपणम सत्तिदा भक्ति रूपणम सत्तिदा बुद्धि रूपणम सत्तिदा नमस्ते से नमो नमः। भगवान नारायण की माया ही, अगर वो चाह देगी तो कृपा कर दिया तो तुम माया से मुक्त होकर के तुरंत भक्त बन जाओगे। वही संसार में बंध बांध कर सब रखा है। जन्माया विषवर्ती ब्रह्मादि ब्रह्मांड अखिला ब्रह्मासुरा आदि सबकी अपने माया में बांध कर रखी देवी माताएं। ये लोग अगर चाहे तुरंत मुक्ति दे सकते। रामकृष्ण परमहंस काली माता को प्रसन्न कर दिया, माता जी ने माया मुक्त कर दिया। अपने पत्नी के साथ रहते हुए भी कभी उनको जो है बुरी नजर से नहीं देखा, इतना माया मुक्त कर दिया था माता जी ने। अब माता जी अगर प्रार्थना करे भगवान से, प्रभु ये हमारा भक्त है, इसको मुक्ति दे दीजिए, तो भगवान मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन पिता माता की सेवा करने वाला कोई मुक्ति कैसे हो सकता है। अरे अगर कोई पिता माता के लिए जान देने के लिए तैयार है, दिन रात उनकी सेवा में लगा है, उसके लिए खतरा मोलने के तैयार है, तो उनको पितृलोक को मिलेगा, या तो भगवान भी थोड़ा प्रसन्न होंगे। हाँ आदमी भाई अच्छा है, आदमी पिता माता की सेवा कर रहा है, तो भगवान भी थोड़ा सा प्रसन्न होंगे। थोड़ा सा ऐसे नहीं कि प्रसन्न होंगे तुमको वरदान दे देंगे या तुम कुछ कर देंगे तुम्हारा काम, ऐसे कुछ नहीं है। अब आप लोग को उदाहरण देते हैं, पंढरपुर में जो थे भक्त पंढरीनाथ, क्या पुंडरीक,
वो पिता माता का सेवा कर रहे थे, इसलिए भगवान आ गए। ये मूर्ख लोग कोई ज्ञान नहीं, उनका जीवन चरित्र पहले पढ़े। तो भगवान नारायण के परम भक्त है। राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि, राम कृष्ण हरि हरदम जप करते रहते थे। रात दिन भगवान के भक्ति में डूबे रहते थे। साथ में संतों की भी सेवा करते थे, माता पिता की भी सेवा करते थे। एक बार भगवान उनके भक्ति प्रसन्न होकर आए तो माँ बाप की सेवा कर रहे थे। सेवा अधूरा था तो वहां पर ये है भगवान आए खड़े हो गए। तो भाई माँ बाप की सेवा कर रहे हैं तो थोड़ा भक्त और ये भगवान का थोड़ा इसे कभी कभी मस्करी चलता है। तो आए नहीं, जब पहले माता पिता माता की सेवा कर दूं फिर जाऊं। तब जाकर उनको प्रणाम किया फिर उनको वरदान मांगा, आप यहाँ पर निवास करें। खाली पिता माता की सेवा करते करते कोई भगवान के प्रसन्न के दर्शन देने नहीं आते। साथ में वो भगवान के परम भक्त थे, ये बात बढ़िया समझ लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, पिता माता की सेवा करना चाहिए, ये हमारा फर्ज है। नहीं करेंगे तो पाप, करेंगे तो कुछ नहीं पुण्य मिलेगा। ये खिला देने से, पिला देने से, गुड़ दबाने से, तेल लगा देने से, इलाज कर देने से तुमको तो पुण्य मिलेगा नहीं। ये करना ही होगा, ऋण है वो हमारे लिए। क्या है, अगर नहीं करोगे तो फिर भगवान नाराज होंगे। जैसे किसी ने 1000 रुपये आप और किसी से लिया है, नहीं दोगे तो कोई भी नाराज होगा। जो सुनेगा, अरे कैसा आदमी, तुम 1000 रुपये लिया था लेकिन दे नहीं रहा है, ऐसे ही भगवान भी नाराज होंगे। अगर दे दिया तो भाई सब प्रश्न, हाँ दे दिया, दिया था, लेकिन देने के बाद भी 1000 रुपये और तुम और विशेष कुछ और सहयोग कर रहे हो तो और ज़्यादा लोग प्रसन्न होंगे। ऐसे ही पिता माता की सेवा करने से एक साधारण सेवा में कोई प्रसन्न नहीं होते हैं, लेकिन विशेष सेवा करने लगे होंगे तो सब प्रसन्न, दुनिया वाले प्रसन्न करे, भगवान के देवता ही प्रसन्न होते हैं। हाँ अच्छा काम कर रहा है, लेकिन बोलो कि वो प्रसन्न होकर तुम कुछ दे देवे, मुक्ति दे देवे, गति दे, कुछ नहीं मिलेगा। आपको ज़्यादा ज़्यादा पितृलोक मिलेगा, या तो अगली बार जन्म होकर के संसार में फिर आओगे। इसलिए भगवान की सेवा, ये पंचदेव की सेवा के बराबर है। ये दुनियादारी लोग की सेवा को कभी भूल से मत मानो। अब ये पंचदेव में मैं कितने बार बोला है, ये पंचदेवी की उपासना में भी अगर मुक्ति चाहते हो तो ये सब लोग को भगवान नारायण के शरण में भेजेंगे। अगर नारायण की भगवान सेवा में लगे हो तो फिर आपको मुक्ति पक्का है, या तो उनके अवतार राम कृष्ण आदि। हाँ, दूसरी बात बताता, यदि कोई व्यक्ति 9 दिन तक मान लीजिए अपने माँ बाप की सेवा करेगा, माँ बाप से क्या सेवा करने, क्या माँ प्रसन्न होंगे या थोड़ा पुण्य होगा। लेकिन देवी माता को अगर आप 9 दिन पूजा पाठ करेंगे, उनका ये करेंगे, देवी माता प्रसन्न होगी तो क्या नहीं कर सकती है। देवी को प्रसन्न करना है कि माँ को प्रसन्न करना। आगे बोलते माँ बाप की सेवा करना है, देवी प्रसन्न, देवी क्यों प्रसन्न होगी, देवी से माँ बाप से क्या मतलब है। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, तुम मर जाओ अपने पति सेवा करते करते, अपने पिता माता की सेवा करते करते, कोई देवी देवता प्रसन्न होने वाला नहीं है। जिसकी तुम भक्ति करोगे वही प्रसन्न होगा, वही तुम्हारे लिए कुछ करेगा। अगर ऐसे होता तो बड़े बड़े साधु संत महात्मा अपने माँ बाप छोड़ करके सब बाबा जी बन के तपस्या नहीं करते। हनुमान जी अपने माँ बाप को छोड़ कर केसरिया और अंजनी को छोड़ के जाकर राम 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 नहीं करते। प्रहलाद अपने बाप को तिरस्कार करके नारायण नारायण नहीं जपता। ध्रुव जो है अपने माँ बाप को छोड़ के जंगल में जाकर तपस्या करके भगवान नारायण की भक्ति नहीं करता। मीरा अपने सास ससुर माँ बाप को छोड़ करके कृष्ण कृष्ण जप करके ये नहीं करता। दुनिया में जितने भक्त हुए हैं बड़े बड़े, सब अपने घर द्वार संसार को त्याग करके भगवान का भजन किया, तब जाकर भक्त बने हैं। कोई अपने माँ बाप की सेवा करके कोई भक्त नहीं बन जाता है। इसलिए माँ बाप की सेवा करना हमारा फर्ज है, करना चाहिए। नहीं करेंगे तो पाप, करेंगे तो कुछ नहीं। जब ज़्यादा करोगे सेवा, उनके लिए प्राण देने के लिए तैयार है, दुख सह झेलने के लिए भी तैयार हो जाओगे, उनको सब प्रकार सुख देने के लिए अपने दुखी होने का जब आप हो जाओगे, तब जा करके थोड़ा सा आपको विशेष माना जाएगा, उससे तुमको पितृलोक मिलेगा, वो भी नहीं तो नहीं है। इसलिए आपको जिसे पंडित ने कहा दिया मूर्ख है, उसके सब कुछ ज्ञान नहीं है। कोई पिता माता की सेवा करने से कोई देवी प्रसन्न नहीं हो जाएगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये सब फालतू चक्कर न पढ़ करके 9 दिन में देवी माता का भजन करे, उनकी पाठ करे, उनका जप करे, उनका ध्यान करे, उनका स्मरण करे। देवी जी का, पिता माता की सेवा तो घर में प्रतिदिन करना ही है। अब कोई बोले कि मेरे कोई संकट है, कोई विपत्ति है, देवी माता का जाएगी प्रार्थना करने से संकट वो कुछ भी कर सकती है। तो
कोई बोलेगा ना माँ बाप की सेवा करो, माँ की सेवा करने से दुख संकट तुम्हारा दूर हो जाएगा। अब मान लीजिए मेरे को कोई बीमारी है या कोई तकलीफ है, कोई संकट है, क्या है, तो माता जी का कवच है, अर्गला है, बहुत सारे स्तोत्र है, इसको पाठ करने से, उनके थोड़ा पीछे पढ़ने से काम होता है। अब कोई बोलेगा नहीं कि ये सब करने की जरूरत नहीं, जाएगी माँ बाप की सेवा करो तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। ऐसे ऐसे मूर्ख सब जो बताते हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहने का इन मूर्खों से। जय श्री राम।